जय हिंद दोस्तों। डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज अहमद। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वही पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.3 का कुछ क्वेश्चन रह गया है। आज उसको कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो चलते हैं हम अपने दुनिया में, क्योंकि लोगों की बड़ी अजीब अजीब दुनिया है। कोई किसी में मगन है तो कोई किसी में मगन है। हम तो बस इसी में मगन है। तो चलते हैं हम अपनी दुनिया में। आप भी आइए हमारी दुनिया में। ये दुनिया जो है ना, ये कभी साथ नहीं छोड़ने वाली। ये वाली दुनिया जो आप जी रहे हैं, क्षण भर वाली दुनिया, ये दुनिया का कोई ठिकाना नहीं कब छोड़ दे। ये जो मेरी दुनिया है ना, मरने के बाद या इस पृथ्वी से जाने के बाद भी ये लोग इसको याद करेंगे। लाल किसी ने कहा है कि 100 साल तक जिंदा रहना कोई ये मायने नहीं रखता। आप ये मतलब एक दिन ऐसा काम कर दीजिए कि लोग तुम्हें 100 साल तक याद करें। कोई जरूरी नहीं कि आप 100 साल तक जिंदा रहें। आप लोगों के दिलों में राज करना है तो आप एक दिन, 100 साल में एक दिन ऐसा काम कर दीजिए कि दुनिया आपको कई वर्षों तक, कई सालों तक याद करे। तो ऐसा काम करिए आप भी। चलिए, तो मैं चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा भैया, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा गचागच। ठीक है। तो मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। बच्चा, एक वृत्त है, वृत्त नहीं है, वर्ग है, वर्ग, सॉरी, ये वर्ग है। ये वर्ग है। इस वर्ग के कोने पर 1 सेमी त्रिज्या का एक सेमी त्रिज्या का 4 सेमी भुजा वाले, यहां से लेकर यहां तक कितना सेमी है? 4 सेमी। जब वर्ग होगा तो ये भी 4 होगा। 1 सेमी भुजा वाला मतलब 1 सेमी त्रिज्या का चतुर्थांश। 1 सेमी का मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का मान 1 सेमी दिया है। और ये जो त्रिभुज है ये 2 सेमी व्यास का है। सॉरी, त्रिभुज नहीं, वृत्त है, 2 सेमी व्यास का है। तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये भाग का एरिया पूछ रहा है। जो हम रंग दिए हैं ना, उस भाग का एरिया पूछ रहा। अरे जो हम रंग दिए हैं ना, वही का पूछ रहा है। तो कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है मर्दे। हाई वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है। ये चतुर्थांश है, ये वृत्त है। एक बात सुनो, ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब होता है कि एक वृत्त बना होगा, उसका चौथा भाग ऐसे कर देंगे तो ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांस, ये चतुर्थांस। किसी भी वृत्त का 1/4
ये 1/4, ये 1/4, 1/4, 1/4। चौथा भाग ये दिया है। अगर मान लो चारों कोने पे है, देखो यदि तुम टोटल का निकाल लो, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस चतुर्थांश को और इस वृत्त को मैं यदि आपस में घटा देता हूं इसमें से, तो इस वाले भाग का एरिया निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं वर्ग का निकालूं और ये जो बना हुआ है चारों कोण पे, इसको मैं घटा दूं और इसको घटा दूं, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। त्रिज्या का जरूरत पड़ने के लिए लाल, इसकी जो त्रिज्या है, ये जो चारों कोनों पर बना हुआ है, त्रिज्या कितना है? 1 सेमी, ये कोण वाला। अब ये जो व्यास दिया है बीच वाला, इसका भी मान 2 सेमी है। यदि त्रिज्या पूछ रहा है तो 1 सेमी ही हो जाएगा। इसका मतलब इसका भी त्रिज्या 1 सेमी, इसका भी त्रिज्या 1 सेमी। देख रहा, 2 तरीका तुम्हारे पास है। तरीका ये है कि एक बार इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, एक बार एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल कर 4 का गुणा कर दो, चारों का निकल जाएगा। लेकिन सुनो, ये वृत्त है ही, ये चतुर्थांश आधा, चतुर्थांश 3, तीसरा भाग, मतलब 3 पार्ट, और एक पार्ट ये मिला देंगे, 4 पार्ट मिलकर एक वृत्त प्राप्त तैयार होगा। देखो 13 हो जाएगा ना, जिसकी दोनों वृत्तों यदि मैं बनाऊं तो 2 वृत्त तैयार होगा, एक ठे ये दोनों मिला के 1, 2। इसका भी त्रिज्या 1 सेमी है, इसका भी त्रिज्या 1 सेमी है। 2 वृत्त है, दोनों को मैं आपस में जोड़ के टोटल वर्ग वाले में से घटा दूं तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बहुत सही है, सही। तो निकालते हैं हम वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है? 4 गुणे 4 कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 सेमी स्क्वायर। कितना आया? 16 सेमी स्क्वायर आ गया। अभी तो वर्ग का निकला है, वृत्त का निकाल लो। दोनों वृत्त को क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का, इसमें 2 का गुना कर दो, दोनों का निकल जाएगा। देख भैया, अगर तुम्हारी मन है तो तुम निकालो, चतुर्थांश निकाल सकते हो, बोलो तो हम वही कर दे। बट मुझे आसान हो गया है मेरे लिए कि ये चतुर्थांश मिलके आधा 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 मिलके 1 ठे, और 1 ठे बीच में दिया है 2 ठे। यदि मैं 2 त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के यदि मैं इसमें से घटा दूं तो आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूं 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 1 गुणे 1, कुल मिला जुला के आएगा 44/7 सेमी स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो करेंगे क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचवा क्या होता है, क्या होगा क्या कि वर्ग वाले में से 16 माइनस 44/7, 16 7 112 माइनस 44/7 घटा दो, 8 4 12, 8 और 10 में से 6, 68/7 सेमी स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आएगा क्या? 68/7 सेमी स्क्वायर। जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार देख लो, समझ में आया हो तो हम आगे चले। ठीक है, इसका पूछ रहा है ना छायांकित भाग का, तो जो छायांकित भाग नहीं है, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, उसको ना घटा देंगे। किसमें से? वर्गवा में से। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं आगे। ठीक है, मिटा रहे हैं।
एक सवाल बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मेजपोश, मतलब पहले ही बना रहे हैं, एक वृत्ताकार है मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है, यहाँ से लेकर माला, ठीक है 32 सेमी है। आर का मान दिया कितना, 32 सेमी, लिखते जा रहे हैं ना, 32 सेमी के बीच एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसी आकृति में दर्शाया गया डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति बनाया, मैं बना दे रहा हूं। ये जो है ना समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, देखो जैसे भी बन रहा है मैं बना दे रहा हूं। टेल्टाफर बन रहा भाई तो तुम बना लेना सही से, तो मैं बना दे रहा हूं भाई। सॉरी, कहाँ खींचा जा रहा है जी, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ये डिजाइन बना हुआ है इस तरह, इस तरह। ये डिजाइन बना हुआ है, ए लाल, यहाँ ए लिखल है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है। तुमसे पूछ रहा कि आप ज्ञात कीजिए जो ये छायांकित भाग मतलब आरी आरी जो डिजाइन डाला गया है। भाई डिजाइन करने में मेहनत लगा होगा तो कितना एरिया पे आप डिजाइन किए हैं वही ज्ञात करना है। तो मैं करूंगा क्या कि ये त्रिज्या दिया है, मुझे भुजा का मान नहीं दिया है, बस त्रिज्या दिया है, भुजा ना दे ले हो लाल, बात याद रखिए। यहां से 32 सेमी दिया है, कितना दिया है, 32 सेमी। लाल ध्यान से सुना, यदि मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर इस समबाहु त्रिभुज को यदि मैं घटा देता हूं तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो करेंगे क्या कि पहले ज्ञात करते हैं कि यदि मैं भुजा मालूम नहीं है मुझे तो भुजा पहले ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां भी त्रिज्या, ये भी एक प्रकार का त्रिज्या ही, मतलब परिधि को और टच करने वाली, केंद्र से टच करने वाली रेखा ही त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इसका मतलब ये भी 32, ये भी 32। ये लाल, तुम्हें पता होगा कि परिधि पे बने कोण जो बनता है उसका दूना होता है केंद्र पे बना कोण। यदि ये 60 समबाहु है तो 60 हो। जब यहां कोण बन रहा है तो कितने अंश का बनेगा, 120 अंश का। अब मुझे ये भुजा ज्ञात करना, कोई एक भुजा में यदि मैं ज्ञात कर लेता हूं तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, बट भुजा मालूम नहीं है। तो करेंगे क्या कि यहां से हम एक लंब डाल दे रहे हैं अर्धक करते हुए। यहां से मैंने लंब डाल दिया, जब लंब डालूंगा तो यहाँ पे कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। और ये जो 120 है तो ये 60 अंश हो जाएगा, ये भी 60 अंश हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो गया। ये मुझे मालूम है, ये 32 सेमी ये मालूम है, ये कोण मुझे मालूम है। तो हमें मालूम है बच्चा, यदि हम दर्शा दे रहे हैं डी, इसके जस्ट सामने वाले, मतलब जहां कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। और सबसे बड़ी भुजा ये तो मुझे दिख ही रही है। यदि मैं ये भाग ज्ञात कर लूं और 2 का गुना कर दूं तो दोनों भाग का निकल जाएगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो बच्चा मैं करूंगा क्या कि ये ज्ञात कर लेता हूं। तो देखो, लाल बटा के कक्का, लाल बटा के कक्का, और एक होता है पंडित बेवड़ा प्रसाद हर हर बोले। 2 होता है, जो तुम्हें पसंद आए, लाल बटा कक्का चाहे पंडित बेवड़ा प्रसाद हर हर बोले। लंब बटा के कर्ण साइन, आधार बटा के कर्ण कास, लंब बटा के आधार tan, परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनस साइन, बेस बटा के हाइपोटेनस कास, परपेंडिकुलर बटा के बेस tan। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा मुझे चाहिए, इसका मतलब लंब और कर्ण में रिलेशन खोजो। लंब ये है, कर्ण ये है, इसका मतलब साइन ही चाहिए। तो क्या यहां लिखेंगे, साइन
60 अंश। कितना? साइन 60 अंश। साइन 60 अंश बराबर होता है लंब बटा के कड़। लंब कितना है? BD मुझे मालूम नहीं, यही ज्ञात करना है। और कड़ कितना है? 32। ए भैया रे, ये साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 बराबर BD बटा कितना हो? 32। कट जाएगा कितना बार में? 16 बार में कटेगा, तो BD का मान आ गया 16 कड़ी में 3। 16 कड़ी में 3 आ गया, लेकिन BD का मान आया है। हमें किसका मान चाहिए? BC का मान चाहिए। अरे हमें जब BC का मान निकालना होगा, अरे BC का मान निकालना होगा तो 2 को गुणवा कर देंगे, BD में निकल जाए। कितना आया? 16 दुना के 32 कड़ी में 3। टोटल यहां से यहां तक मुझे मालूम हो गया 32 कड़ी में 3 आ गया। हमें निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम करेंगे क्या? पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो बचवा रे, पाई का मतलब 22/7। आर का मान मुझे मालूम है, दिया है 32 × 32। ठीक है, तो 32 का जब मैं 32 में गुणा करूंगा तो 22 × 1024 आएगा। 32 का स्क्वायर होता है 1024 बटा के 7। यदि मैं 1024 का 22 में गुणा करूंगा, करके देख ले रहा हूं। 22 चौक 88 के 8, हासिल 8, 22 दूना 44, 44 8, 44 8, 52 के 2, हासिल 5, पांचों 5, 22 एकम 22, 22 5 28 बटा के 7 सेमी स्क्वायर। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। 22 5 28 बटा के 7। अब लाल, हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। भुजा मालूम हो गया, भुजा बराबर दिया है, दे दिया, निकल के आ गया कितना? 32 कड़ी में 3। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। ए लाल, कड़ी में 3/4 भुजा का मान 32 कड़ी में 3 × 32 कड़ी में 3। कट रहा है 8 चौक के 32, आए 3 3 मिल के हो जाएगा कितना? 32 वाठे 8 दूना के 16। चलो अच्छा ठीक है, अगर कड़ी में 3 का गुणा मैं जब करता हूं तो 3 आएगा। तो 8 × 3 × 32, 8 लिख के 24 कड़ी में 3 × 24 × 32, 24 दूना 48 के 8, हासिल 4, 32 24 यहाँ 72, 72 4 76 बटा सॉरी कड़ी में 3। 768 कड़ी में 3 आ गया। किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमसे पूछ क्या रहा है कि वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब डिजाइन का क्षेत्रफल। जब डिजाइन का क्षेत्रफल पूछता है लाल, तो टोटल वृत्त में से यदि मैं ये समबाहु त्रिभुज को घटा दूं तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो करेंगे क्या कि वृत्त वाले में से इसको घटा देते हैं। तो डिजाइन का क्षेत्रफल किसका? डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर इसमें से घटा दो 22 5 28 बटा के 7 माइनस 768 कड़ी में 3। यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। 22 5 28 बटा के 7 माइनस 768 कड़ी में 3। ये होगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, चलते हैं आगे। ये सवाल समझ में आई होगी, तो चलो ठीक है, चलते हैं आगे। तुम देखते रहो और इसको अपने से करते रहो, ठीक है? तुम वीडियो को रोक सकती हो, रोक के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल बोल रहा है कि
आकृति मतलब आकृति बनाया गया है। एबीसी भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है। एबीसी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है ताकि वृत्त 3 कोनों वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए लाल ध्यान से सुना। ई वृत्त इहो वृत्त एक ठे इहो वृत्त एक ठे इहो वृत्त। हमारा टेढ़ टावर बन गया है, अब मजा मत लेना, ठीक है? हम कर रहे हैं ना, परेशान ना हो। ई वर्ग हो, यहाँ से यहाँ तक का है, ई वर्ग। ई का है? ये वर्ग है। बोल रहा है कि ये जो बिचवा में जगहियां खाली है ना, इसी का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जो बीच में रंगा गया है उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 7वां क्वेश्चन है। यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो जब वर्ग है मर्दे तो एक इसके बीच की भी दूरी 14 सेंटीमीटर होगा। जब वर्ग है तो यहाँ से यहाँ तक भी सारी भुजवा आपस में बराबर होंगी। यहाँ से यहाँ तक भी 14 सेंटीमीटर होगा। ए लाल हमने कुछ ना करे के है, सुना? यहाँ से देखा ये एक चतुर्थांश बन रहा है, ये भी एक चतुर्थांश बन रहा है, जो कि चारों सेम है। ये बात याद रखना। ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश बन रहा है। तो एक चतुर्थांश 2 3 4 चतुर्थांश यदि आपस में मिलता है तो एक वृत्त का निर्माण करता है। तुम चाहो तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के, एक वर्ग के क्षेत्रफल निकाल के वृत्त वाले क्षेत्रफल को मैं घटा दूं तो ये वाला क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। या तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो, 4 का गुणा करो, चारों का निकल के आ जाएगा। बट मैं करूंगा क्या लाल कि मैं 1 2 3 4 चतुर्थांश को आपस में मिलाऊंगा, एक वृत्त का निर्माण होगा। अब एक वर्ग दिया ही है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। और भुजा का मान हमके देले है लाल कितना हो, 14 सेमी। तो करेंगे क्या, यहां रख देंगे 14 गुणे 14 बराबर 196 सेमी। इसका आंसर आएगा। अब वर्ग का यहां से लेकर यहां तक सब निकाल लिया, बस इसको मुझे घटाना है। तो एक वर्ग नहीं, एक वृत्त बन रहा है। तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। अब आर चाहिए मुझे। ए लाल यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर तक आर्धक कर रहा है। यहाँ से यदि मैं निकालूं तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यही किसी भी वृत्त का ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितना निकल के आ गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यदि मैं घटाऊंगा तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बचवा रे। अब हमसे पूछ रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो करेंगे क्या, टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से हम वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? कितना आसान सवाल था। आसान है कि नहीं है? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, समझ में आया ना? बोल मुझे समझ में आया कि नहीं आया है? आया समझ में? देखो लाल, जिंदगी में सबको कष्ट है, कोई कुछ में परेशान है। किसी को पढ़ाई से प्रॉब्लम है, कोई सोच रहा है कि यदि मैंने नहीं पढ़ा, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा हाल क्या होगा।
मैं क्या करूंगा। कोई कुछ और में परेशान है कि ऐसा है कि जो हमारी गर्लफ्रेंडवा है वो किसी और से बतिया रही, हमें हमसे बतिया नहीं कर रही। कोई कुछ में परेशान है, कोई कुछ में परेशान है। इसका निवारण भी तुम्हें ही करना है, क्योंकि जिंदगी है। जिंदगी का मतलब है होता है कभी कभी खुशी कभी गम। एक प्रकार से बोलो तो एक बाइक के दो पहिए हैं, सुख और दुख। यदि जिंदगी में सुख यदि रहेगा केवल, तो दुख नहीं जानेगा जिसको सुख रहेगा, और जिसको दुख रहेगा वो बेचारा सुख के बारे में नहीं जान पाता है। तो ये जिंदगी है लाल, कभी खुशी कभी गम होता रहता है। बट इस जिंदगी को आप हंसते मुस्कुराते जी सकते हैं। तो आप इतना टेंशन ना लें, ये तो क्षण भर का टल जाएगा। सुख यदि जिसे रहेगी वो दुख सोचेगा कि हाँ दुख क्या होता है, किसी का दर्द ही नहीं समझ पाएगा। तो किसी का दर्द जब नहीं समझ पाएगा तो इस किस काम की सुख है। इसीलिए बनाने वाला ने पहले ही सोचा था कि सुख दुख को साथ में देते हैं कि दोनों सबके पास रहेंगे, चाहे कोई हो। पृथ्वी पे जो गया है सबको सुख और दुख लगा रहेगा। जैसे महीने में, वर्ष में 12 महीने होते हैं, बट 3 मौसम चेंज होते रहते हैं, गर्मी, बरसात, जाड़ा, ठंड। उसी प्रकार पृथ्वी पे जो लोग आए हैं सबको सुख और दुख लगा रहता है। तो आप इससे परेशान ना हो, आप इसका डट कर सामना करें। मेरा यही उद्देश्य है आपसे। तो ठीक है, तो देखिए ये जो समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को रोकिएगा, फिर से चेक करिएगा, फिर से पढ़िएगा। यदि फिर नहीं समझ में आएगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि यहां मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तब बस करते हैं, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।